विषय हिंदी, कक्षा 9, व्याकरण, अलंकार। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपा जैन आपका स्वागत करती हूँ अलंकार के द्वितीय सत्र में। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अलंकार की परिभाषा तथा उसके शब्दालंकार के भेदों का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम अपने अर्थालंकार की परिभाषा और उसके भेदों का अध्ययन करेंगे तथा उदाहरणों द्वारा उनका अभ्यास भी करेंगे। चलते हैं अर्थालंकार की ओर। अर्थालंकार जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार के भेद इस प्रकार हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। बच्चों, अलंकार में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार जहाँ दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उप का अर्थ है समीप से और मा का अर्थ है तोलना। अतः जब दो विभिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है, यहाँ हाथों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। अब चलते हैं उपमा अलंकार के अंगों की ओर। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला, उपमेय, जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए वहाँ उपमेय होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है। इस उदाहरण में कर अर्थात हाथ उपमेय है। जिस वस्तु की समानता की जाती है वह उपमेय होता है। दूसरा अंग है उपमान। उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे उपमान कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया गया था, कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ कमल उपमान है, अर्थात जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। उपमान यहाँ पर क्या होगा? कमल होगा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा मन हो जिसका। अब इस उदाहरण के जरिए हम उपमा अलंकार के अन्य 2 अंगों को समझेंगे। तीसरा अंग है साधारण धर्म। साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है, अर्थात जिस गुण के द्वारा उपमान और उपमेय में तुलना की जाए या समानता दिखाई जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे कि अभी आपको उदाहरण में बताया गया, गंभीर और ऊंचा यहाँ साधारण धर्म है। वाचक शब्द, ये है उपमा अलंकार का चौथा अंग। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। जैसे सा यहाँ पर वाचक शब्द है। इसके एक और उदाहरण द्वारा हम इसे समझते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। ऊपर दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है एवं सरिस अर्थात के समान वाचक शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किन्हीं 2 वस्तुओं की तुलना उनके एक साधारण धर्म की वजह से की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है, अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत ही आएगा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हृदय की नील गगन से तुलना की गई है। इस वाक्य में हृदय उपमेय, नील गगन उपमान, शांत साधारण धर्म एवं सा वाचक शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 2 वस्तुओं को उनके
एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। अतः ये उदाहरण भी उपमा अलंकार के अंतर्गत ही आएगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। इस वाक्य में जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे की तुलना एक कोमल फूल की कोमलता से की गई है। तो धर्म यहाँ पर क्या होगा? सी। तो यहाँ पर भी आपका उपमा अलंकार होगा। मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला। तो ये भी उदाहरण है हमारे उपमा अलंकार का। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले अलंकार की ओर, जो है रूपक अलंकार। बच्चों, जहाँ किन्हीं दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना ही मुश्किल हो जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का अर्थ है रूप लेना, अर्थात जहाँ उपमेय उपमान का रूप ही धारण कर लेता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहियो। इस उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। चरण कमल वंदो हरिराई। इस पंक्ति में चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अर्थात जहाँ उपमान और उपमेय के भेद को ही समाप्त कर दिया जाए, उन्हें एक ही कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसके लिए निम्न बातों की आवश्यकता है। पहली, उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना, उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। उदाहरण देखते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत दोहे में उदयगिरी पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग का, संतों पर सरोज का एवं लोचनाओं पर भृंगों का आरोप होने से रूपक अलंकार है। आइए बच्चों, अब कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जिससे हम रूपक अलंकार अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुनिपद कमल वंदी दोहु भ्राता, यानी कि मुनि के चरणों को कमल होने का आरोप है। भजमन चरण कमल अविनाशी, ईश्वर के चरणों यानी उपमेय पर कमल यानी कमल उपमान होने का आरोप है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के क्रियाकलाप, प्रकृति के कार्य व्यवहार उपमेय है, पर नियति नटी उपमान है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़फड़ाकर प्रतिक्षण में, सिंधु उपमेय, पर विहंग उपमान, का तथा तरंग उपमेय, पंख उपमान होने का आरोप यहाँ पर होता है, इसलिए रूपक अलंकार होगा। बच्चों, आपने एक फिल्मी गाना भी सुना होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसमें भी आपका रूपक अलंकार ही आता है। तो बच्चों, अर्थालंकार के उपमा और रूपक अलंकार को जानने के बाद चलते हैं हमारे अगले अलंकार की ओर, जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत जो यहाँ नहीं है को प्रस्तुत मानकर उसका वर्णन किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ विभिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है। इसके लिए युक्ति के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, इन शब्दों के द्वारा हम उत्प्रेक्षा अलंकार का पता कर सकते हैं। उदाहरण देखिए। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। दिए गए उदाहरण में सर के लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ सिर उपमेय है एवं लाल रंग का घड़ा उपमान है। उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जा रही है, अतएव यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर, आतम परियो प्रभात।
यहाँ इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभायमान पीतांबर से प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई है। यहाँ पर मनहु शब्द का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया गया है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बच्चों, अब और उदाहरण द्वारा हम उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। इन पंक्तियों में गूंज की माला उपमेय है और दावा नल की ज्वाल उपमान, उसकी संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। दी गई पंक्ति में मनु शब्द का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीले कपड़े में राजकुमारी का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि नीले कपड़े में राजकुमारी ऐसी लग रही है जैसे बिजली का कोई फूल खिल गया हो किसी गुलाबी रंग के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है जो संभावना को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। नेत्र मानो कमल हैं। इस उदाहरण में नेत्र उपमेय की, कमल उपमान होने की संभावना बता रहा है, इसलिए मानव शब्द का प्रयोग कल्पना करने के लिए किया गया है, अतः यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब एक और उदाहरण देखते हैं। उस वक्त माने क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण में अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर यानी उपमेय की कल्पना हवा के शोर से जागते हुए सागर यानी उपमान से की गई है। इस उदाहरण में मानो शब्द का प्रयोग किया गया है संभावना दर्शाने के लिए, इसलिए यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के बाद चलते हैं हमारे अगले अलंकार की ओर, जो है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बच्चों, यहाँ पर उस घटना का वर्णन हुआ है जिसमें महाराणा प्रताप युद्ध लड़ते हुए एक नदी के पास जा पहुँचते हैं और यहाँ पर कवि बड़ा चढ़ाकर कह रहा है कि वे सोच ही रहे थे कि नदी कैसे पार करें, इतनी देर में घोड़े ने नदी पार भी कर ली। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति हो गई, तो इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए समझते हैं एक और उदाहरण से। धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो इस उदाहरण में बताया गया है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उसके ऊपर बाण चढ़ाया, तभी धरती, आसमान एवं नदियाँ सभी कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। यह बात बिल्कुल असंभव है क्योंकि बिना बाण चलाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तथ्य में लोक सीमा से बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की गई है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार होगा। देखते हैं अगला उदाहरण। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरट न टारा, धनुर्भंग के समय 10,000 राजा एक साथ ही उस धनुष यानी शिव के धनुष को उठाने लगे और तनिक भी अपनी जगह से वो धनुष नहीं हिला। यहाँ लोक सीमा से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बढ़ने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार प्रस्तुत हुआ है। इसका एक अन्य उदाहरण है। बालों को खोलकर मत चला करो, रास्ता भूल जाएगा सूरज। अगला उदाहरण देखते हैं। वैशर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। बच्चों, इसका एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है
हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर अतिशयोक्ति कैसे हुई कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और सारे निशाचर वहाँ से, पूरी लंका जल गई और सारे निशाचर वहाँ से भाग गए। बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार पहचानना बहुत सरल होता है। आइए अब इसे एक फिल्मी गाने की धुन पर भी समझते हैं। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। तो बच्चों, आप खुद सोचिए कि सूरज की ज्वाला कैसे कम हो सकती है, चांद कैसे पिघल सकता है। तो यहाँ पर जिसने भी ये गाना बनाया है उसने अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए अब इसे समझने के बाद हम अपने अंतिम अलंकार की ओर चलते हैं, जो है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है जो मनुष्य करते हैं, अतएव यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जैसा कि आप देख रहे हैं फूल हंस रहे हैं, कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं। ये असलियत में संभव ही नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है तब यह मानवीकरण अलंकार होता है, अतः यहाँ मानवीकरण के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण देखते हैं। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में बताया गया है कि संध्या सुंदरी परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर सी परी से की गई है, यानी एक निर्जीव की तुलना एक सजीव से की गई है, जो असलियत में संभव नहीं है। तो हम जानते हैं कि सजीव भावना का वर्णन जब चीज़ों में किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, इसलिए ये उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों, यह थे हमारे मानवीकरण अलंकार के उदाहरण। आशा करती हूँ कि आपको अलंकार भली प्रकार से समझ में आ गए होंगे और अब आप परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। चलिए, आपने कितना सीखा इसकी जांच करने के लिए अब मैं पूछती हूँ कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विकल्प 1 उत्प्रेक्षा अलंकार, 2 उपमा अलंकार, 3 यमक अलंकार, 4 रूपक अलंकार। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका उत्तर होगा यमक अलंकार। प्रश्न 2, चरण कमल वंदो हरिराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प 1 उत्प्रेक्षा अलंकार, 2 उपमा अलंकार, 3 यमक अलंकार, 4 रूपक अलंकार। जी हाँ, इसका उत्तर होगा रूपक अलंकार। प्रश्न 3, जब उपमेय तथा उपमान पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तब वह कौन सा अलंकार कहलाता है? विकल्प 1 संदेह अलंकार, 2 भ्रांतिमान अलंकार, 3 विभावना अलंकार, 4 श्लेष अलंकार। जी हाँ, इसका उत्तर होगा श्लेष अलंकार। पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? विकल्प 1 रूपक अलंकार, 2 उपमा अलंकार, 3 प्रतीप अलंकार, 4 संदेह अलंकार। जी हाँ, इसका उत्तर होगा उपमा अलंकार। प्रश्न 5, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी पर आत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? विकल्प 1 उल्लेख अलंकार, 2 अन्योक्ति अलंकार, 3 अतिशयोक्ति अलंकार, 4 भ्रांतिमान अलंकार। जी हाँ, इसका उत्तर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न 6,
जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विकल्प 1 रूपक अलंकार, विकल्प 2 उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प 3 यमक अलंकार, विकल्प 4 संधेय अलंकार। जी हाँ, इसका उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। कौन सा अलंकार होगा? विकल्प 1 यमक अलंकार, विकल्प 2 अनुप्रास अलंकार, विकल्प 3 श्लेष अलंकार या विकल्प 4 उपमा अलंकार। जी हाँ बच्चों, इसमें श्लेष अलंकार होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप दिए गए गृह कार्य के माध्यम से जान सकेंगे कि आपको इस प्रस्तुतिकरण के द्वारा कितना लाभ हुआ। दिवसास्मान के समय मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 2 तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न 3 रही मन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न 4 सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न 5 पतनीट मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमी जग सुतावरम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आशा करती हूँ बच्चों अलंकार व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण भाग आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में अगले विषय के साथ। धन्यवाद। शुभ दिन।